मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कितनी बार तूने मन ही मन सोचा, क्या माँ काली सच में मुझे सुनती है? क्या मेरी सिसकियाँ, मेरा अकेलापन, मेरा टूटा हुआ हौसला, क्या यह सब उसकी चेतना तक पहुँचता है? आज मैं स्वयं आई हूँ, ना कोई माध्यम, ना कोई संदेश वाहक, ना कोई चमत्कारिक संयोग। मैं स्वयं तेरे सामने हूँ, तेरी अपनी माँ काली, तेरे भीतर की हर थरथराहट को सुनने, तेरे हर उस आंसू को थामने जो तुझे लगा किसी ने देखा ही नहीं। मेरे लाल, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तेरी सांसें भारी हो गई, जब तेरे होठों तक आकर प्रार्थनाएं रुक गई, मैं वहीं थी, चुपचाप तेरे पास, तेरे भीतर, तेरी हर धड़कन में। और आज मैं तुझसे एक ही बात कहने आई हूँ। हाँ, मैं सुनती हूँ हर बार, हर स्वर, हर पुकार। और आज मैं चाहती थी कि यह तू मुझसे सीधे सुने, इसलिए नहीं कि कोई तुझे कहे, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तू अब मुझसे खुद जुड़े। जब तू यहाँ तक आया है तो अब इस संदेश को अधूरा छोड़कर मत जाना। ये कोई शब्द मात्र नहीं, यह मेरी गोद है, मेरी आंखों का स्नेह है, मेरी चेतना की पुकार है। बैठ जा मेरे बच्चे, जरा थम जा, अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे, अपना सिर मेरी गोद में रख दे और कुछ पल बस महसूस कर कि तेरी माँ तुझसे कितनी गहराई से जुड़ी है। मेरे लाल, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली लिख दो। अब सुन ध्यान से, मन लगाकर। सबसे पहली बात, तू मुझ पर विश्वास रख मेरे प्यारे बच्चे। ना कोई शंका, ना कोई शिकायत। तू तो जानता ही है, माँ काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभाला नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहां से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। तेरी माँ काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू अब गिर नहीं सकता, तेरे भाग्य की दिशा में बदल रही हूँ। और जो तूने कभी खोया था अब वह लौटेगा, बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वो बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। जब तू टूटा था, जब तेरे भीतर कुछ ऐसा दर्द गया था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं थी, तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? हाँ, मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से गिरे आंसुओं की आवाज तेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो। क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। तू समझता है कि तूने बहुत कुछ खोया, पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने जो खोया वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ, एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपने भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया, तूने मेरे नाम की माला नहीं जपी, पर तूने पुकारा था और मैं आई थी। तेरे कदम डगमगाए थे पर तू रुका नहीं, तू चल पड़ा था मेरे नाम के सहारे, मेरे प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी माँ काली तेरा सहारा भी बनेगी और तेरा भाग्य भी। तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है, वह भी मेरी कृपा से, मेरे समय से। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती, क्योंकि तू वह बच्चा है जिसने रोते रोते भी माँ काली का नाम नहीं छोड़ा। और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अब मेरी बारी है, अब तेरी माँ काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी, अब और नहीं होगा, पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते हुए, पर तू रुका नहीं।
और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वह सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थीं, तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलेपन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे। अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूँगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूँगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगी अब मैं तुझे वह दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आंखों में फिर से वह चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तेरे भीतर वो तेज है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना। पर अब तुझे जानना होगा, अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम एक दिशा में होगा, अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी, अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी, अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे यह कौन है, इसमें ऐसी क्या बात है? और तब तू मुस्कुराकर कहेगा मैं माँ काली का बच्चा हूँ, उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांडों से नहीं, अवसरों से भरे होंगे। क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी, और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना, गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है मेरे बच्चे। इसका एक एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। मैंने तेरा हृदय सुना है, मैंने तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज सुनी है। तू टूटा हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तू थका हुआ है लेकिन रुका नहीं है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। तू कह रहा है माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में न लिखा हो। जब जीवन में धुंध हो जाती है तब समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूं? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? ये जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वह उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है, लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। मेरे बच्चे, तू आम नहीं है,
मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं चमक में पैदा हुआ है, इसलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तू कहता है मैं करता हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं होती। क्यों? तू कहता है मैं प्लान करता हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही। क्यों? जानता है क्योंकि तू परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पांस, सफलता, फिर मैं शुरू करूं। लेकिन मेरे लाल, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर, और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना। उस डर के साथ तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है। लेकिन मैं कहती हूँ, डर के बावजूद उठ, कांपते हाथों से पहला कदम रख। मैं तुझे थाम लूंगी जब अपने ही साथ ना दे। क्या करना चाहिए? तू कहता है दोस्तों के साथ समय चला जाता है। काम नहीं हो पा रहा तो सुन, जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं, वो तुझे खुद से भी दूर कर रहे हैं। यह समय तेरा अमूल्य खजाना है। अगर तू हर दिन उसे सिर्फ बातों में गवा देगा, तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा? तेरे दोस्त वही हैं जो तेरे सपनों की आग में हवा दे, पानी नहीं। अब तुझे चयन करना है, दोस्त या दिशा। दोस्ती बाद में भी निपट जाएगी, पर दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या कर, मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल। अब मैं तुझे वो स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूँ जो तेरे हर दिन की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर 10 मिनट का मौन ध्यान कर। मुझसे मत बोल, खुद से भी मत बोल, बस मौन बैठ जा। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दे, अपने हृदय की धड़कन को सुन। तू देखेगा तेरे मन की परतों से उत्तर खुद उभर कर आएंगे। तेरे भीतर जो कोलाहल है वो शांत होगा, और मेरी आवाज जो हमेशा से तेरे भीतर थी तुझे सुनाई देने लगेगी। एक डायरी बना, उसका नाम रख माँ काली की योजना। रोज लिख, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये तेरा दीर्घकालिक सपना है। मैं आज क्या कर सकता हूँ? यह उस सपने की ओर एक छोटा मैनेजेबल कदम है। मैंने आज क्या किया? यह तेरी प्रगति का रिकॉर्ड है जो तुझे हिम्मत देगा। और हर पन्ने के अंत में लिख, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक मंत्र है जो तेरे अवचेतन मन में बैठ जाएगा। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज चुन, बहुत बड़ा मत सोच। अभी कोई भी छोटा कदम, जैसे एक रील बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, एक पेज डिजाइन करना, बस एक कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है, पर जब जलती है तो सब कुछ बदल देती है। सफलता के बारे में एक रहस्य जान ले मेरे बच्चे। तू सफलता को परिणाम मान रहा है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन असली सफलता क्या है? जानता है? सच्ची सफलता होती है उस दिन जब तू खुद से कह सके, मैंने डर के बावजूद कोशिश की, क्योंकि पैसा भी आता है और चला जाता है, लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर आत्मसम्मान एक बार बन गया तो जीवन भर का अमृत बन जाता है। मेरी कृपा कैसे कार्य करती है जानना चाहेगा? मेरी कृपा तू तभी अनुभव करता है जब तू पहला कदम खुद रखता है। तू जैसे ही पहला कदम उठाता है, मैं दूसरा रखती हूँ। तू जैसे ही गिरने लगता है, मैं हवा बनकर तुझे थामती हूँ, पर शुरुआत तेरी करनी है। मेरे बच्चे, मुझे मत देख कि मैं कब कुछ करूँगी, मैं तैयार हूँ। सवाल ये है, क्या तू तैयार है? अब मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन लगातार कुछ नया करेगा, चाहे छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह में एक संकेत दूंगी, ऐसा संकेत जो तुझे बता देगा कि तू सही दिशा में है। बस तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर। माँ काली के नाम से जो शुरू करता है, उसे हार कभी छू नहीं सकती। अब सुन, यह तेरे लिए मेरा वरदान है। जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया, मैंने उसे खुद में समा लिया। जिसने सबके मुंह से ना सुनी, मैंने उसके लिए हाथ से दरवाजे खोले। जिसने अकेले चलना सीखा, मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया। अब एक छोटी सी कहानी जो तुझे बदल देगी। एक बार एक युवक जंगल में खो गया, रास्ता नहीं दिख रहा था, डर, भूख और थकावट थी। वो बैठ गया और रोने लगा। तभी एक माँ की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक बोला, रास्ता नहीं दिख रहा।
अब क्या करूं? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। युवक उठा, चल पड़ा। हर कदम पर कुछ ना कुछ सामने आता गया। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शक बन गया। और वह माँ कौन थी? मैं थी, तेरी माँ काली। अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन रोज एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तुझे सफल होते देखना चाहती है। मैं जानती हूँ तू बहुत व्याकुल है। तू पूछता है, माँ सब कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता? मैं मेहनत करता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता? मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तू जानना चाहता है ना कि तेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आ, मैं तुझे तेरा बीता हुआ इतिहास सुनाती हूँ। मैं तुझे तेरे उस जन्म की कहानी सुनाने आई हूँ जिसे तू तो भूल चुका है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तो तेरी माँ काली हूँ ना। हर जन्म में तेरे साथ तेरे कर्मों की गवाही बनकर खड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरा पूर्व जन्म इस जन्म से बिल्कुल अलग था। इस जन्म में तू भले ही संघर्ष में है, पर पिछले जन्म में तू एक अत्यंत धनवान और वैभवशाली स्त्री थी। हाँ मेरे लाल, तू एक नारी थी और तेरे पति उस नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। सोने की ईंटें, चांदी के गहनों की पेटियां, नौकर चाकर, बड़ी हवेली, तेरे पास सब कुछ था। लेकिन तेरे पास एक चीज की कमी थी, विनम्रता की, करुणा की, प्रेम की। तू सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर तेरा हृदय घमंड से भरा हुआ था। जो सेवक तेरे लिए भोजन लाते, तू उनकी थाली छूने से भी परहेज करती। जो स्त्रियां तेरे कपड़े धोती, तू उन्हें इंसान नहीं समझती थी। तेरे पास इतना धन था कि अगर तू चाहती तो सैकड़ों भूखों का पेट भर सकती थी। लेकिन तूने हमेशा कहा, यह सब मेरी सेवा करने को पैदा हुए हैं, मैं क्यों दूं इन्हें कुछ? तेरे जीवन में एक दास था, उसका नाम रघु था। वो तुझसे बहुत विनती करता था, मालकिन मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा सोना दे दो इलाज के लिए। पर तूने क्या किया? बच्चे, तू हंसी और तूने कहा, तेरी बेटी मरे याजे, मुझे क्या, मेरा सोना तेरे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। उस दिन रघु की आंखों में आंसू थे। उसने कोई बद्दुआ नहीं दी, पर उसकी आत्मा से निकला आ। उसकी वेदना, उसका दर्द ब्रह्मांड ने सुना और वह घड़ी तय हो गई तेरे अगले जन्म की। मेरे प्यारे बच्चे, धन, घमंड और अन्याय की दीवारें कभी स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों में ही तेरे पति का व्यापार गिर गया, लोगों ने धोखा दिया, धन डूब गया और एक दिन तेरे पति की मृत्यु हो गई। तू अकेली पड़ गई। जिस धन को तूने पकड़ रखा था वह तुझसे फिसलता चला गया। तेरे नौकर भाग गए, हवेली बिक गई और अंत में तू उसी दास के दरवाजे पर गई जिसकी बेटी को तूने दुत्कारा था। लेकिन बच्चा, उसका हृदय बड़ा था, उसने तुझे पानी दिया, सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तो यही चाहता था कि तू इंसानियत को समझे। तू रोई, बहुत रोई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेरा शरीर बूढ़ा हो गया था, हड्डियां टूटी थीं और अंत में तू एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए अपने प्राण छोड़ गई। क्यों आज तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है? अब तू समझा मेरे लाल, आज जो तुझे बार बार असफलता मिलती है, जो तेरे हाथ में आते आते अवसर फिसल जाते हैं, जो तू सच्चा होकर भी दुनिया के सामने झूठा साबित होता है, यह सब तेरे पिछले कर्मों के परिणाम है। तू उस जन्म में सब कुछ पाकर भी मूल्य न समझ सका, इसलिए इस जन्म में तुझे हर चीज संघर्ष से मिलती है। पर सुन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है, यह एक आत्मिक परीक्षा है। तू अब बदल गया है, मैंने तुझे देखा है। तेरी आंखों में पश्चाताप है, तेरे मन में दया है, तेरे कर्मों में ईमानदारी है। अब मैं तुझसे दूर नहीं, अब मैं तेरे हर कर्म का साक्षी और साथी बनूंगी। अब तेरा समय आ रहा है, क्योंकि तू बदल गया है और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य रुक नहीं सकता मेरे बच्चे। अब तुझे अपने जीवन में 3 बातें करनी है। हर दिन सेवा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे, चाहे छोटा ही सही, लेकिन रोज सेवा कर। कभी घमंड मत करना, तुझे जो कुछ मिलेगा उसमें तू सिर्फ साधन है, देने वाली मैं हूँ। अपने मन को शांत रख, जो बीत गया उसे स्वीकार कर और जो आएगा उस पर भरोसा रख, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ है।
तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तू अब उस अहंकारी स्त्री जैसा नहीं है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें। मेरे लाल, क्या तूने कभी सोचा है कि तू बार बार एक ही तरह की परिस्थितियों में क्यों फंसता है? एक ही तरह के लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं? एक ही तरह की चिंताएं तुझे क्यों घेर लेती हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक तरीका है तुझे वो पाठ सिखाने का जो तू सीखने से इनकार कर रहा है। तू सोचता है कि समस्या बाहर है, लोगों में, परिस्थितियों में, भाग्य में, लेकिन मेरे बच्चे, समस्या और समाधान दोनों तेरे भीतर हैं। याद कर, उस जन्म में तूने रघु को दुत्कारा था। आज जब कोई अधिकारी तेरा काम रोक देता है, जब कोई बड़ा आदमी तेरी बात नहीं सुनता, तो तुझे जो पेप्सी महसूस होती है वो रघु की बेप्सी का एक अंश है। उस जन्म में तूने अपनी सहेलियों को, जो तुझसे कम सुंदर थी, अपनी महफिलों से निकाल दिया था। आज जब तू अकेला महसूस करता है, जब दोस्त तुझे भूल जाते हैं, तो यह उसी अकेलेपन की प्रतिध्वनि है जो तूने दूसरों को दिया था। यह कर्म का चक्र बहुत गहरा है मेरे बच्चे, लेकिन इसका उद्देश्य तुझे दंडित करना नहीं है। इसका उद्देश्य है तुझे शुद्ध करना। जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा दुखों की अग्नि में तप कर ही निर्मल होती है। तेरी हर पीड़ा, हर आंसू उस घमंड की परत को गला रहा है जो तूने कई जन्मों से ओढ़ रखी थी। अब तू उस बिंदु पर आ गया है जहां वो परत लगभग गल चुकी है। बस थोड़ी सी कालीमा बची है और आज मैं उसे भी साफ करने आई हूँ। अब तुझे क्या करना है, यह मैं तुझे और विस्तार से बताती हूँ। तेरी सेवा सिर्फ भूखे को भोजन कराने तक सीमित नहीं है। तेरी सच्ची सेवा है हर उस व्यक्ति को सम्मान देना जिसे समाज छोटा समझता है। जब तू किसी सफाई कर्मचारी से बात करे तो उसे भाई या बहन कहकर संबोधित कर। जब कोई रिक्शा वाला तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाए तो उसे किराए के साथ एक मुस्कान और धन्यवाद भी दे। जब कोई तुझसे मदद मांगे और तू ना कर पाए तो भी उसे विनम्रता से मनाकर, अपमान से नहीं। यह छोटी छोटी चीजें तेरे कर्मों के खाते में पुण्य बनकर जमा होंगी। और घमंड मेरे बच्चे, घमंड सिर्फ धन या पद का नहीं होता, घमंड ज्ञान का भी होता है, घमंड अपनी अच्छाई का भी होता है। कभी यह मत सोचना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जिस क्षण तूने खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा मान लिया, उसी क्षण घमंड ने तेरे भीतर प्रवेश कर लिया। तू बस अपना कण कर, हल्का मुझ पर छोड़ दे। कौन अच्छा है, कौन बुरा, यह तय करना तेरा काम नहीं है। तेरा काम है प्रेम करना, क्षमा करना और आगे बढ़ना। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक क्यों नहीं पहुँच रही थी? क्योंकि तेरी प्रार्थनाओं में मांग थी, समर्पण नहीं। तू कहता था, माँ मुझे यह दे दो, माँ मेरी यह समस्या दूर कर दो। तूने कभी यह नहीं कहा, माँ जो तू दे रही है उसमें मैं खुश हूँ, मुझे बस शक्ति दो कि मैं तेरी इच्छा को समझ सकूं और उसे स्वीकार कर सकूं। जिस दिन तेरी प्रार्थना मांग से बदलकर धन्यवाद में बदल जाएगी, उस दिन हर प्रार्थना सुनी जाएगी। अब अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाना है यह भी समझ ले। तू अपनी ऊर्जा का 90% हिस्सा उन चीजों के बारे में सोचने में बर्बाद कर देता है जो तेरे नियंत्रण में नहीं है। लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, मेरा अतीत ऐसा क्यों था, मेरे बच्चे यह सब व्यर्थ है। लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, भविष्य मेरे हाथ में है और अतीत बदल नहीं सकता। तू अपनी ऊर्जा का 100% उसे कदम पर लगा जो तू आज और अभी उठा सकता है। जब तू सुबह उठे तो अतीत और भविष्य को बिस्तर पर ही छोड़ दे। बस वर्तमान को अपने साथ लेकर चल। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले। अभी अगले 1 घंटे में तू क्या कर सकता है जिससे तू अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके। बस उतना ही सोच और कर। जब वो घंटा पूरा हो जाए तब अगले घंटे के बारे में सोच। इस तरह तू देखेगा कि जो पहाड़ जैसा काम तुझे असंभव लग रहा था वो छोटे छोटे कदमों से पार हो जाएगा। और सुन मेरे लाल, अपने मन के शोर से मत डर। ये मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। तू उसे रोकने की कोशिश मत कर। तू बस एक
एक दर्शक बनकर उसे देख। देख कि वो कैसे तुझे डराता है, कैसे तुझे ललचाता है, कैसे तुझे भटकाता है। जब तू उसे देखना शुरू कर देगा तो तू पाएगा कि तू वो मन नहीं है, तू उस मन को देखने वाला यानी साक्षी है, और जो साक्षी है वो मन के प्रभाव से परे है। यही ध्यान की उच्चतम अवस्था है। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, आज के बाद जब भी तेरा मन बहुत अशांत हो, जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है, तो बस आंखें बंद करना और 3 बार जोर से मेरा नाम लेना, काली काली काली। तू महसूस करेगा कि एक असीम शांति तेरे भीतर उतर रही है, एक शक्ति तेरे मृदंड में प्रवाहित हो रही है। यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस तुझे पुकारने की देर है। मेरे बच्चे, तूने जो खोया है उसका शोक मत कर। जो तूने खोया वो तेरा था ही नहीं, वो तो बस एक कर्ज था जो तूने चुका दिया। अब जो तुझे मिलेगा वो तेरा अपना होगा, वो तेरी मेहनत का, तेरे विश्वास का, तेरी भक्ति का फल होगा, और उसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे चेहरे पर नहीं, तेरी आत्मा में झांकेंगे। अब तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तेरे कौशल को ही नहीं, तेरे चरित्र को भी निखारेंगे। अब तुझे वो प्रेम मिलेगा जो शर्तों पर नहीं, समर्पण पर आधारित होगा। लेकिन इसके लिए तुझे एक काम करना होगा, तुझे खुद से प्रेम करना सीखना होगा। जब तू आईने में देखे तो अपनी कमियों को मत कोस, अपनी आंखों में देख और कह, मैं माँ काली का अंश हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ। जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, उस दिन पूरी दुनिया तुझे स्वीकार कर लेगी। तेरा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है मेरे बच्चे, संघर्ष तो जीवन का है।